ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है फाइनल पेपर, पार्ट 7। 21 दिसंबर 1978 के महावाक्य। सभी अंगत के समान अचल हो, माया के किसी भी प्रकार की हलचल में भी अचल। माया का कोई भी वार स्थिति को हिला न सके। हिलने का कारण क्या होता है? निश्चय का फाउंडेशन मजबूत न होने के कारण ही हिलते हैं। अगर निश्चय हो कि कल्याणकारी समय है, हर बात में कल्याण है, तो कितने भी तूफान क्यों न आए, लेकिन हिला नहीं सकते। अब निश्चय के फाउंडेशन को तीव्र पुरुषार्थ का पानी देकर मजबूत करो, तो सदा अंगत के समान रहेंगे। माया के वार को वार नहीं समझेंगे। अभी हिलने का समय गया। यदि अभी भी हिलते रहे तो लास्ट पेपर में भी हिल जाएंगे, तो फिर जन्म जन्म के लिए फेल हो जाएंगे। इसलिए स्मृति के संस्करण मजबूत करो। सदा याद रखो कि यह अंगद का यादगार हमारा ही यादगार है, तो शक्ति आएगी। 18 जनवरी 1979 के महावाक्य। सदा कल्प पहले माफिक अपने को अंगद के समान अचल समझते हो। अंगद के समान अचल अर्थात सदा निश्चय बुद्धि विजयंती। जरा भी हलचल में आए तो विजयी बन नहीं सकेंगे। माया के विघ्न यह तो ड्रामा में महावीर बनाने के लिए पेपर के रूप में आते हैं। बिना पेपर के कभी क्लास चेंज नहीं होता। पेपर आना अर्थात क्लास आगे बढ़ना। तो पेपर आने से खुश होना चाहिए, न कि हलचल में आना है। माया से भी लेसन सीखो। वह कभी भी हलचल में नहीं आती, अटल रहती। यही लेसन माया से सीख माया जीत बन जाओ। स्नेह का रिस्पॉन्ड है फॉलो फादर। जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि यह कर्म जो कर रहे हैं यह फॉलो फादर है। अगर नहीं तो स्टॉप। फॉलो फादर है तो करते चलो। कॉपी ही करनी है ना। बाप को कॉपी करते बाप बन जाओ। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं, वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। अभी अपने को तीव्र पुरुषार्थी नहीं बनाएंगे तो आगे चलकर यह समय भी खत्म हो जाएगा। फिर टू लेट हो जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। अभी हर शक्ति से स्वयं को संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, छोड़ नहीं दो। संपन्नता की निशानी है संतुष्टता। इसलिए सदा संतुष्ट आत्मा बनो। 30 जनवरी 1979 के महावाक्य। तमोगुणी वातावरण से सेफ्टी का साधन बाप का साथ। अपने को इस पुरानी दुनिया में रहते कमल पुष्प के समान न्यारे और बाप के अति प्यारे अनुभव करते हो। जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहते भी न्यारा रहता है, ऐसे पुरानी दुनिया में रहते हुए तमोगुणी वातावरण से न्यारे रहते हो।
तमोगुणी वातावरण का प्रभाव तो नहीं पड़ता। तो जो सदा बाप को अपना साथी बनाते और साक्षी हो पार्ट बजाते, वह सदा न्यारे होंगे। जैसे वाटरप्रूफ होता है ना, तो कितना भी पानी पड़े लेकिन एक बूंद भी असर नहीं करेगी। ऐसे सदा माया प्रूफ हो कि माया का असर होता है। जब बाप के साथ का किनारा करते हो तब असर होता है। किनारा देख माया अपना वार कर देती है। सदा साथ रहो तो माया का वार नहीं हो सकता। सभी बच्चों को माया जीत बनने का वरदान है, लेकिन माया जीत का पेपर तो होगा ना। पास नहीं होंगे तो पास विद ऑनर कैसे कहलाएंगे। सदा यह याद रखो कि हम सर्वशक्तिवान के साथ है। अगर कोई बहादुर का साथ होता है तो कितना निर्भय रहते हैं। यह तो सर्वशक्तिवान का साथ है, तो कितना निर्भय रहना चाहिए। सदा अपने भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखो। दुनिया वाले आज भी आपके भाग्य का वर्णन कर रहे हैं, तो अपने भाग्य का सितारा देखते रहो। 26 नवंबर 1979 के महावाक्य। सदा अचल अडोल रहते हो। कल्प पहले भी रावण सेना ने हिलाने की कोशिश की, लेकिन अंगद अचल रहे। परिस्थितियां आएंगी और चली जाएंगी, स्वस्थिति सदा आगे बढ़ाएगी। परिस्थिति के पीछे भागने से स्वस्थिति चली जाएगी। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दो, इससे पार हो जाएंगे। परिस्थिति आना भी गुड लक है। यह पेपर फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। यह निश्चय को हिलाकर देखने के लिए आते हैं। एक बारी अंगद समान मजबूत हो जाएंगे तो यह नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप से आएंगे और फिर दासी रूप से आएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। पानी के ऊपर लकीर ठहरती है क्या? आप मास्टर ज्ञान सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती, लकीर डाल नहीं सकती। 5 दिसंबर 1979 के महावाक्य। ड्रामा की नॉलेज से क्या क्यों के क्वेश्चन को समाप्त करने वाले ही प्रकृति जीत और माया जीत बनते हैं। सभी प्रकृति जीत व माया जीत बने हो। यह 5 तत्व भी अपनी तरफ आकर्षित न करे और 5 विकार भी वार न करे। ऐसे माया जीत और प्रकृति जीत दोनों ही पेपर में पास हो। अगर कोई प्रकृति द्वारा पेपर आए तो पास होने की शक्ति धारण हो गई है। हलचल में तो नहीं आएंगे। जरा भी हलचल में आना अर्थात फेल। यह क्या, यह क्यों, यह क्वेश्चन भी उठा तो क्या रिजल्ट होगी। अगर जरा भी कोई प्रकृति की समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। कुछ भी हो, लेकिन अंदर से सदा यह आवाज़ निकले, वाह मीठा ड्रामा। इतना ड्रामा का ज्ञान पक्का किया है? या जब अच्छी बातें आती है तो ड्रामा है, हलचल की बातें है तो हाय हाय। हाय क्या हुआ, यह संकल्प में भी न आए। ऐसे मजबूत हो, क्योंकि आगे चलकर अब ऐसी समस्याएं प्रकृति द्वारा भी आने वाली है। प्रकृति आपदाएं तो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली है ना। तो ऐसी स्थिति हो जो कोई भी संकल्प में भी हलचल न हो।
ऐसे अचल और अडोल बने हो। अगर बहुत समय का माया जीत व प्रकृति जीत का अभ्यास नहीं होगा तो रिजल्ट क्या होगी। 1 सेकंड का पेपर आना है, उस समय अगर तैयारी करने में लग गए तो रिजल्ट निकल जाएगा। 1 सेकंड में पास हो जाए, इसका अभ्यास चाहिए। अगर यह भी सोचा कि योग लगाए, याद में बैठे तो भी सेकंड तो बीत जाएगा, युद्ध में ही शरीर छोड़ देंगे। पुरुषार्थी जीवन में युद्ध करते करते ही शरीर छूटा तो रिजल्ट क्या होगी, चंद्रवंशी बन जाएंगे। इसलिए हरेक सदा 108 की माला में आने का लक्ष्य रखो। लक्ष्य श्रेष्ठ होगा तो लक्षण ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। 16,000 का लक्ष्य कभी नहीं करना, नंबर 1 आने का पुरुषार्थ और लक्ष्य रखो। 15 दिसंबर 1979 के महावाक्य। पेपर आना अर्थात अनुभवी बनाना, अर्थात सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री लेना। इसीलिए जब पेपर आता है तो समझना चाहिए कि क्लास आगे बढ़ गए। बाप दादा सदा बच्चों की रक्षा करते हैं, इसीलिए सदा उसी छत्र छाया में रहो। 16 जनवरी 1980 के महावाक्य। आज बाप दादा अपने सर्व महान तीर्थों के चक्कर पर निकले। अब के सेवा केंद्र भक्ति में तीर्थ स्थान के रूप में पूजे जाएंगे। तो सभी तीर्थ स्थानों का सैर करते गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी सबको देखा। सब ज्ञान नदियाँ अपनी अपनी सेवा में लगी हुई थी। कहीं थोड़े बहुत वारिस देखे और कहीं कुछ थोड़े होवनहार वारिस भी देखे। कहाँ रॉयल फैमिली के अति समीप राज्य कारोबार चलाने वाले देखे, वह राज्य का हुक्म देने वाले, वह राज्य कारोबार चलाने वाले, यह मेजॉरिटी देखी। क्योंकि आजकल बाप दादा चारों ओर के बच्चों की अलग अलग प्रकार की चेकिंग और रिजल्ट देख रहे हैं। आखिर रिजल्ट अनाउंस तो होना है ना, तो आजकल सबके पेपर्स चेक कर रहे हैं। आज बाप दादा हर एक बच्चे के विशेष प्यूरिटी की सब्जेक्ट का पेपर चेक कर रहे थे। इसीलिए विशेष चक्कर लगाने भी गए कि हर एक ब्राह्मण बच्चे की प्यूरिटी का प्रकाश कहाँ तक विस्तार में जा रहा है, अर्थात सेवा स्थान पर हर आत्मा की प्यूरिटी का वाइब्रेशन कहाँ तक पड़ता है। प्यूरिटी की परसेंटेज छोटे बल्ब के समान है या बड़े बल्ब के समान है या सर्च लाइट के समान है या लाइट हाउस के समान है। प्यूरिटी की पावर्स कहाँ तक वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती है। इस रिजल्ट को देखने के लिए सर्व तीर्थ स्थानों का सैर किया। तीर्थ स्थान का महत्व निमित्त बने हुए सेवाधारी सत्य तीर्थ पर है। जितना निमित्त सेवाधारी का प्रभाव होगा उतना ही चारों ओर के वाइब्रेशन और वायुमंडल होगा। 18 जनवरी को सबके पेपर्स की रिजल्ट सुनाएंगे। बाप दादा की आज की दिनचर्या यह थी, प्यूरिटी के पेपर चेक करना। ऐसे हर स्थान की रिजल्ट देखी। आदि से लेकर अब तक प्यूरिटी का पोतामेल क्या रहा, संकल्प से लेकर स्वप्न तक सारी चेकिंग की। बाप दादा अपने सहयोगियों को जब चाहे तब इमर्ज कर लेते हैं। ट्रिब्यूनल भी गाई हुई तो है, लास्ट में होगी
सहयोगियों की ट्रिब्यूनल। अभी तो मुरब्बी बच्चों और सहयोगी बच्चों के रूप में इमर्ज करते हैं। क्यों करते हैं? बाप दादा भी छोटी छोटी सभाएं करते हैं ना। जैसे आप लोग कभी जोन हेड्स की मीटिंग करते हो ना, कभी सर्विसेबल की मीटिंग करते हो, कभी सेवाधारियों की मीटिंग करते हो। बाप दादा भी वहाँ ग्रुप बुलाते हैं। याद है शुरू में सुहेजों के भी ग्रुप बनाए थे। सब ग्रुप को अलग अलग भोजन खिलाया था। अब भागवत पर आ गए। भागवत तो बड़ा लंबा चौड़ा है। भक्ति में भी गीता से भागवत बड़ा बनाया है। गीता ज्ञान सुनने में कोई रुचि रखे न रखे, लेकिन भागवत सभी सुनेंगे। तो जैसे साकार में बच्चों से स्विच मनाए, ऐसे अभी भी वतन में बच्चों को इमर्ज करते रहते हैं। पेपर्स को वेरीफाई तो फिर भी बच्चों से कराएंगे, क्योंकि बाप सदा बालक सो मालिक के रूप में देखते हैं। इसीलिए निमित्त बने हुए बच्चों को हर कार्य में बड़े भाई के संबंध से देखते हैं। तो भाई भाई का मिलन कैसे होता है? भाई भाई से वेरीफाई तो कराएंगे ना। इसीलिए बाप दादा कभी भी अकेले नहीं हैं, सदा बच्चों के साथ है। अकेले कहीं भी रह नहीं सकते। इसीलिए यादगार में भी देखो, पुरुषार्थी दिलवाला मंदिर में अकेले है, बच्चों के साथ है ना। और लास्ट की रिजल्ट विजयमाला, उसमें भी अकेले नहीं है, कभी किसी को सदा साथ में रखते हैं। बाप आपके संपूर्ण फरिश्ते रूप को इमर्ज करते हैं। वह टचिंग आपको भी आती है, रोज आती है, वह कभी कभी आती है। आप सूक्ष्म वतन को यहाँ लाते हो और बाप आपको सूक्ष्म वतन में लाते हैं। कभी बाप आपके पास आ जाते, कभी आपको अपने पास बुला लेते हैं। यही सारा दिन धंधा करते हैं। कभी खेल करते और कराते हैं, कभी अपने साथ सेवा में लगाते हैं, कभी अपने साथ साक्षात्कार कराने ले जाते हैं और कभी साक्षात्कार कराने भेजते हैं। क्योंकि कोई भक्त ऐसे जिद्दी होते हैं जो अपने इष्ट देव से साक्षात्कार बिना संतुष्ट नहीं होते हैं। चाहे बाप भी उनके आगे प्रत्यक्ष हो जाए, लेकिन वह अपने इष्ट देव को ही पसंद करते हैं। इसीलिए भिन्न भिन्न इष्ट देव और देवियों को भक्तों के पास भेजना ही पड़ता है। और क्या करते हैं? कभी कभी विशेष स्नेही व सहयोगी बच्चों को विशेष कान में शक्ति का मंत्र भी देते हैं। क्यों देते? क्योंकि कोई कार्य ऐसे आते हैं जिसमें विशेष आत्माएं व मुरब्बी बच्चे निमित्त होने के कारण हिम्मत, उल्लास और अपनी प्राप्त हुई शक्तियों से कार्य करने के लिए आ ही जाते हैं। फिर भी कहाँ कहाँ जैसे रॉकेट को बहुत ऊंचा जाना होता है तो एक्स्ट्रा फोर्स से ऊपर चले जाते हैं, फिर निराधार हो जाते हैं। तो कहाँ कहाँ कोई ऐसे कार्य आते हैं जहाँ सिर्फ सेकंड के इशारे की आवश्यकता होती है। वह टचिंग होना अर्थात कान में शक्ति का मंत्र देना। अच्छा, वर्गीकरण आया है तो बाप ने भी अपना वर्गीकरण का कार्य बताया कि वतन में क्या क्या होता है। यह इसलिए सुनाया क्योंकि अभी भी 18 तक अपने एडिशन पेपर तैयार कर सकते हो। कभी कभी दोबारा भी पेपर लेते हैं ना, तो प्यूरिटी के पेपर में अभी भी एडिशन कर सकते हो तो मार्क्स जमा हो जाएगी। क्योंकि मुख्य आधार और रियल ज्ञान की परख प्यूरिटी है। प्यूरिटी के आधार पर सहज योग, सहज ज्ञान
और सहज धारणा व सेवा कर सकते हो। चारों ही सब्जेक्ट्स का फाउंडेशन प्यूरिटी है, इसीलिए पहले यह पेपर चेक हो रहा है। 23 जनवरी 1980 के महावाक्य। सभी अंगद के समान अचल अडोल रहने वाले होना। रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति जरा भी संकल्प रूप में भी हिला न सके, नाखून को भी हिला न सके। संकल्प में हिलना अर्थात नाखून हिलना, तो संकल्प रूप में भी न व्यक्ति न परिस्थिति हिला सके। कभी कोई संबंधी या दैवी परिवार का भी ऐसा निमित्त बन जाता है जो विघ्न रूप बन जाता है, लेकिन अंगद के समान सदा अचल रहने वाला व्यक्ति हो, विघ्न को और परिस्थितियों को पार कर लेगा, क्योंकि नॉलेजफुल है। वह जानता है कि यह विघ्न क्यों आया। ये विघ्न गिराने के लिए नहीं है, लेकिन और ही मजबूत बनाने के लिए है। वह कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे इम्तिहान के हॉल में जब पेपर आता है तो कमज़ोर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छे स्टूडेंट देखकर खुश होते हैं, क्योंकि बुद्धि में रहता है कि यह पेपर देकर वह क्लास आगे बढ़ेगा। उन्हें मुश्किल नहीं लगता, कमज़ोर क्वेश्चन ही गिनती करते रहेंगे। ऐसा क्वेश्चन क्यों आया, ये किसने निकाला, क्यों निकाला। तो यहाँ भी कोई निमित्त पेपर बनकर आता है, तो यह क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि यह क्यों करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, अच्छी बात उठा लो। जैसे हंस मोती चुगता है ना, कंकड़ को अलग कर देता है, दूध और पानी को अलग कर देता है, दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे कोई भी बात सामने आए तो पानी समझकर छोड़ दो। किसने मिक्स किया, क्यों किया, यह नहीं, इसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर क्यों क्या करते इम्तिहान की अंतिम घड़ी हो गई तो फेल हो जाएंगे। वेस्ट किया माना फेल हुआ। क्यों क्या में श्वास निकल जाए तो फेल। कोई भी बात फील करना माना फेल होना। माया शेर के रूप में भी आए तो आप योग की अग्नि जला कर रखो। अग्नि के सामने कोई भी भयानक शेर जैसी चीज़ भी वार नहीं कर सकती। सदा योगाग्नि जगती रहे तो माया किसी भी रूप में आ नहीं सकती। सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे। 30 जनवरी 1980 के महावाक्य। ब्रह्मा बाप बोले, साकार रूप द्वारा पालना हुई, अव्यक्त रूप द्वारा पालना हो रही है। अब जैसे साकार पालना वालों को समय प्रति समय बहुत चांस मिले, अब अव्यक्त पालना वालों को भी यह लास्ट चांस का विशेष हक मिलना चाहिए। इसीलिए अव्यक्त पालना वालों को और साकार आकार दोनों की पालना वालों को दोनों की चेकिंग में मार्क्स देने में थोड़ा अंतर रखा गया है। शुरू वालों के पेपर्स, अव्यक्त पालना वालों के पेपर चेक करने में पीछे वालों को 25% एक्स्ट्रा मार्क्स है। इसीलिए लास्ट चांस जो चाहे सो ले सकते हैं। अभी सीट्स की सीटी नहीं बची है, इसीलिए चांस लो और सीट लो। 7 मार्च 1981 के महावाक्य। जो कुछ भी ड्रामा में होता है उसमें कल्याण ही भरा हुआ है।
अगर यह स्मृति में सदा रहे तो कमाई जमा होती रहेगी। समझदार बच्चे यही सोचेंगे कि जो कुछ होता है वह कल्याणकारी है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। अगर स्मृति रहे कि यह संगम युग कल्याणकारी युग है, बाप भी कल्याणकारी है, तो श्रेष्ठ स्टेज बनती जाएगी। चाहे बाहर की रीति से नुकसान भी दिखाई दे, लेकिन उस नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है, ऐसा निश्चय हो। जब बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। अभी पेपर बहुत आएंगे, उसमें क्या क्यों का क्वेश्चन न उठे। कुछ भी होता है होने दो। बाप हमारा, हम बाप के, तो कोई कुछ हो नहीं सकता। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। बात बदल जाए लेकिन आप न बदलो, यह है निश्चय। कभी भी माया से परेशान तो नहीं होते हो। कभी वातावरण से, कभी घर वालों से, कभी ब्राह्मणों से परेशान होते हो। अगर अपने शान से परे होते तो परेशान होते हो। शान की सीट पर रहो। साक्षीपन की सीट शान की सीट है। इससे परे न हो तो परेशानी खत्म हो जाएगी। प्रतिज्ञा करो कि कभी भी कोई बात में न परेशान होंगे न करेंगे। जब नॉलेजफुल बाप के बच्चे बन गए, त्रिकालदर्शी बन गए, तो परेशान कैसे हो सकते। संकल्प में भी परेशानी न हो। क्यों शब्द को समाप्त करो। क्यों शब्द के पीछे बड़ी क्यू है। 27 मार्च 1981 के महावाक्य। एक रस अर्थात एक ही संपन्न मूड में रहने वाला। मूड भी बदली न हो। बाप दादा वतन से देखते हैं, कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला तो नहीं झूलते। मधुबन से प्रालब्धि स्वरूप में जाना है। बार बार पुरुषार्थ कहाँ तक करते रहेंगे। जो बाप वह बच्चा। बाप की मूड ऑफ होती है क्या। अभी तो बाप समान बनना है, मास्टर है ना। मास्टर तो बड़ा होना चाहिए। कंप्लेंट सब खत्म हुई। वास्तव में बात होती है छोटी, लेकिन सोच सोच कर छोटी बात को बड़ा कर देते हो। सोचने की खातिरी से वह बात छोटी से मोटी बन जाती। सोचने की खातिरी नहीं करो। यह क्यों आया, यह क्यों हुआ। पेपर आया है तो उसको करना है। पेपर क्यों आया यह क्वेश्चन होता है क्या। वेस्ट और बेस्ट सेकंड में जज करो और सेकंड में समाप्त करो। वेस्ट है तो आधा कल्प के लिए वेस्ट पेपर बॉक्स में उसको डाल दो। वेस्ट पेपर बॉक्स बहुत बड़ा है। जज बनो, वकील नहीं बनो। वकील छोटे केस को भी लंबा कर देते हैं और जज सेकंड में हाँ वा ना की जजमेंट कर देता है। वकील बनते हो तो काला कोट आ जाता है एक सेकंड की जजमेंट। यह बाप का गुण है वा नहीं। नहीं है तो वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल दो। अगर बाप का गुण है तो बेस्ट के खाते में जमा करो। बाप दादा का सैंपल तो सामने है ना। कॉपी करना अर्थात फॉलो करना। कोई नया मार्ग नहीं बनाना है, वह स्वरूप बनना है। सब विदेशी 100% प्रारब्ध पा रहे हो। संगम युगी प्रारब्ध है बाप समान। भविष्य प्रारब्ध है देवता पद। तो बाप समान बन बाप के साथ साथ
उसी स्टेज पर बैठने का कुछ समय तो अनुभव करेंगे ना। कोई भी राजा तख्त पर बैठते हैं, कुछ समय तो बैठेगा ना। ऐसे तो नहीं अभी अभी बैठा और अभी अभी उतरा। तो संगम युग की प्रारब्ध है बाप समान स्टेज, अर्थात संपन्न स्टेज के तख्त नशीन बनना। यह प्रारब्ध भी तो पानी है ना, और बहुत समय पानी है। बहुत समय के संस्कार अभी भरने हैं। संपन्न जीवन है। संपन्न की सिर्फ कुछ घड़ियां नहीं है, लेकिन जीवन है। फरिश्ता जीवन है, योगी जीवन है, सहज जीवन है। जीवन कुछ समय की होती है, अभी अभी जन्मा अभी अभी गया, वह जीवन नहीं कहेंगे। कहते हो पा लिया तो क्या पा लिया, सिर्फ उतरना चढ़ना पा लिया, मेहनत पा लिया, प्रारब्ध को पा लिया, बाप समान जीवन को पा लिया। मेहनत कब तक करेंगे? आधा कल्प अनेक प्रकार की मेहनत की, गृहस्थ व्यवहार, भक्ति, समस्याएं, कितनी मेहनत की। संगम युग तो है मोहब्बत का युग, मेहनत का युग नहीं, मिलन का युग है। क्षमा और परवाने के समाने का युग है। नाम मेहनत कहते हो, लेकिन मेहनत है नहीं। बच्चा बनना मेहनत होती है क्या? वर्षे में मिला है कि मेहनत में मिला है? बच्चा तो सिर का ताज होता है, घर का श्रृंगार होता है। बाप का बालक सो मालिक होता है, तो मालिक फिर नीचे क्यों आते? आपके नाम देखो कितने ऊंचे हैं, कितने श्रेष्ठ नाम है। तो नाम और काम एक है ना। सदा बाप के साथ श्रेष्ठ स्टेज पर रहो। असली स्थान तो वही है। अपना स्थान क्यों छोड़ते हो? असली स्थान को छोड़ना अर्थात भिन्न भिन्न बातों से भटकना। आराम से बैठो, नशे से बैठो, अधिकार से बैठो। 21 नवंबर 1981 के महावाक्य। हर बात में, चाहे स्वभाव परिवर्तन में, संस्कार परिवर्तन में, एक दो के संपर्क में आने में, परिस्थितियों या विघ्नों को पार करने में क्या पाठ पक्का करना है? स्वयं छोड़ो तो छूटो। परिस्थिति आपको नहीं छोड़ेगी, आप छोड़ो तो छूटो। दूसरी आत्माएं संस्कार के टकराव में भी आती है, तो भी यही सोचो कि मैं छोड़ूं तो छूटूं। यह टकराव छोड़े तो छूटूं, यह नहीं। अगर यह छोड़े तो छूटूं होगा, तो टकराव समाप्त होकर फिर दूसरा शुरू हो जाएगा। कहाँ तक इंतज़ार करते रहेंगे कि यह छोड़े तो छूटूं? यह माया के विघ्न व पढ़ाई में पेपर तो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न रूपों से आने ही है। तो पास होने के लिए मैं पढ़ूँ तो पास हूँ, या टीचर पेपर हल्का करे तो पास हूँ? क्या करना पड़ता है? मैं पढ़ूँ तो पास हूँ, यही ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ भी सब बातों को मैं स्वयं पास कर जाऊँ। फलाना व्यक्ति पास करे, यह नहीं। फलानी परिस्थिति पास करे, यह नहीं। मुझे पास करना है, इसको कहा जाता है छोड़ो तो छूटो। इंतज़ार नहीं करो, इंतज़ाम करो। 24 अप्रैल 1983 के महावाक्य। बैलेंस से कमाल होती है। बैलेंस रखने वाले का परिणाम सेवा में भी कमाल होगी। नहीं तो बाहर मुक्ता के कारण कमाल के बजाय अपने व दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल में आ जाते हो।
तो सदा सर्व की सेवा के साथ साथ पहले स्व सेवा आवश्यक है। यह बैलेंस सदा स्व में और सेवा में उन्नति को प्राप्त कराता रहेगा। कुमार तो बहुत कमाल कर सकते हैं। कुमार जीवन के परिवर्तन का प्रभाव जितना दुनिया पर पड़ेगा उतना बड़ों का नहीं। कुमार ग्रुप गवर्नमेंट को भी अपने परिवर्तन द्वारा प्रभु परिचय दे सकते हो, गवर्नमेंट को भी जगा सकते हो, लेकिन वह परीक्षा लेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। तो ऐसे कुमार तैयार है। गुप्त सीआईडी आपके पेपर लेंगे कि कहाँ तक विकारों पर विजयी बने हैं। आप सबके नाम गवर्नमेंट में भेजे, 500 कुमार भी कोई कम थोड़े ही है। सबने लेजर में अपना नाम और एड्रेस भरा है ना, तो आपकी रिजल्ट भेजे, तो आपकी लिस्ट भेजे। सभी सोच रहे हैं पता नहीं कौन से सीआईडी आएंगे, जानबूझकर क्रोध दिलाएंगे। पेपर तो प्रैक्टिकल लेंगे ना, प्रैक्टिकल पेपर देने लिए तैयार हो। बाप दादा के पास सबका हाँ और ना फिल्म की रीति से भर जाता है। यह लक्ष्य रखो कि ऐसा रूहानी आत्मिक शक्तिशाली यूथ ग्रुप बनावे जो विश्व को चैलेंज करे कि हम रूहानी यूथ ग्रुप विश्व शांति की स्थापना के कार्य में सदा सहयोगी है और इसी सहयोग द्वारा विश्व परिवर्तन करके दिखाएंगे। समझा क्या करना है? ऐसा ग्रुप हो, ऐसे नहीं आज चैलेंज करे और कल स्वयं ही चेंज हो जाए। तो ऐसा संगठन तैयार करो। मेजॉरिटी नए नए कुमार है, लेकिन लास्ट सो फास्ट जाकर दिखाओ। बैलेंस की कमाल से विश्व को कमाल दिखाओ। 30 जुलाई 1983 के महावाक्य। इन दादियों की आपस में बहुत अंदरूनी प्रीति है। आप लोगों को पता नहीं है, इसीलिए समझते हो अभी क्या होगा। एक दीदी ने यह साबित कर दिखाया कि हम सभी आदि रत्न एक है। दिखाया ना? ब्रह्मा बाप के बाद साकार रूप में 9 रत्नों की पूज्य आत्माएं सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष हुई, तो 9 रत्न व 8 की माला सदा 1-2 के सहयोगी है। कौन है 8 की माला? जो ओटे सेवा में वह अर्जुन अर्थात अष्टमाला है। तो सेवा की स्टेज पर 8 रत्न 9 रत्न अपना पार्ट बजा रहे हैं और पार्ट बजाना ही अपना पार्ट व अपना नंबर प्रत्यक्ष करना है। बाप दादा ऐसे नंबर नहीं देंगे, लेकिन पार्ट ही प्रत्यक्ष कर रहा है। तो अष्टरत्न है, आपस में सदा के स्नेही और सदा के सहयोगी। इसीलिए सदा आदि से सेवा के सहयोगी आत्माएं सदा ही सहयोग का पार्ट बजाती रहेगी। समझा? और क्या क्वेश्चन है? बताया क्यों नहीं, यह क्वेश्चन है। बतलाते तो दीदी के योगी बन जाते। ड्रामा का विचित्र पार्ट है। विचित्र का चित्र पहले नहीं खींचा जाता है, हलचल का पेपर अचानक होता है। और अभी भी इस विशेष आत्मा का पार्ट अभी तक जो आत्माएं गई है उन्हों से न्यारा और प्यारा है। हर एक क्षेत्र में इस श्रेष्ठ आत्मा का साथ सहयोग की अनुभूति करते रहेंगे। ब्रह्मा बाप का अपना पार्ट है, उन जैसा पार्ट नहीं हो सकता, लेकिन इस आत्मा की विशेषता सेवा के उमंग उत्साह दिलाने में, योगी सहयोगी और प्रयोगी बनाने में सदा रही है। इसीलिए इस आत्मा का यह विशेष संस्कार समय प्रति समय आप सभी को, आप सबको भी सहयोगी रहने का अनुभव कराता रहेगा।
यह भी हर एक आत्मा का अपना अपना विचित्र पाठ है। 10 नवंबर 1983 के महावाक्य। अभी समय के प्रमाण एडवांस पार्टी भी जोर कर रही है, तो साकार वालों को तो और ज़्यादा तेज होना चाहिए। होना सब अचानक है, डेट नहीं बताई जाएगी, पेपर ज़रूर आने हैं। आप लोगों के थॉट्स को चेक करने वाले भी आएंगे, पेपर लेने आएंगे। जितनी प्रत्यक्षता होगी उतना यह सब पेपर्स आएंगे। इस योग और उस योग, इस ज्ञान और उस ज्ञान में क्या अंतर है, वह लाइफ की प्रैक्टिकल चेकिंग करेंगे, वाणी की नहीं। उसके लिए पहले से ही इतनी तैयारी चाहिए। 84 में कुछ न कुछ तो होगा ही। पेपर्स आएंगे। आवाज़ फैलाने की तैयारी का यही साधन है। जैसे शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी हो जो दूसरे समझे कि यह कोई लाइट जा रही है, उनको शरीर दिखाई न देवे। जब पहले पहले मित्र संबंधियों के पास गए तो क्या पेपर था? वह शरीर को न देखे, लाइट देखे। बेटी न देखे, लेकिन देवी देखे। यह पेपर दिया ना। अगर संबंध के रूप से देखा, बेटी बेटी कहा तो फेल। तो ऐसा अभ्यास चाहिए। समय तो बहुत खराब आ रहा है, लेकिन आपकी ऐसी स्थिति हो जो दूसरों को सदैव लाइट का रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट का किला देखे। अपने ईश्वरीय सेवा में लगने वाली संपत्ति भी ऐसे ही क्यों जावे? उन्हें अलमारी नहीं दिखाई दे, लेकिन लाइट का किला देखे। इतना अभ्यास चाहिए। शक्ति रूप की झलक बढ़ानी चाहिए। साधारण नहीं दिखाई दे, यह लक्ष्य रहे। वार तो कई प्रकार के होंगे। आत्माओं के वार होंगे, बुरी दृष्टि वालों के वार होंगे, कैलेमिटीज के वार होंगे, बीमारियों का वार होगा। लेकिन इन सब से बचने का साधन है अनन्य बनना, अर्थात जो अन्य न कर सके वही करना। सिर्फ यह याद रखो कि मैं अनन्य हूँ, तो भी प्यारे और न्यारे रहेंगे। ओम शांति।